सुर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसे में उनकी बेटी आरती को टिकट नहीं मिला नाज़रीन, तो वो एक बड़ी बगावत भी कर सकते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि 40 से 50 सीटों के ऊपर उनका सीधा प्रभाव है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो इसका कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे और बीजेपी को फिर इसका खामियाजा भुगतना। प्रिंस भी थी वहाँ पर, हुड्डा नजर आते हैं, शैलजा नजर आती हैं, दीपेंद्र नजर आते हैं, यानी कि तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं हरियाणा में वो एक मंच पे नजर आते हैं और ये बताने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तहत एक बड़ा ऐलान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला होता है कि सितंबर के पहले ही हफ्ते में उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सितंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर कई दिग्गज चेहरे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर पुराने चेहरों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में दरकिनार करती हुई नजर आएगी और कई नए चेहरों को और साथ ही साथ युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तहत पूर्व गृह राज्य मंत्री की बात करें, अनिल विज दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी गठबंधन के अकेले तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायकों का समर्थन पा रही है। निर्दलीय विधायक सीटों की मांग के तहत दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत अभी तक सहमति ना बनना और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसदों की मांग अपने ही परिवार वालों के लिए सीटों को लेकर करना और इसी बीच में इन चेहरों को लेकर ये साबित करना कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका नहीं देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे या फिर किसी अन्य पार्टी का सहारा लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में जो चेहरा सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वो है गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत 3 बार भारतीय जनता पार्टी के तहत गुरुग्राम का लोकसभा चुनाव जीत लेते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी आरती राव सिंह के लिए लगातार 2014 से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी बेटी आरती राव सिंह को विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ जाकर आरती को एक बार भी मौका देती हुई नजर नहीं आई है। एक युवा चेहरा होने के नाते और एक पिछड़े वर्ग का चेहरा होने के नाते राव इंद्रजीत दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं और ऐसे में देखा जाए अब अटेली विधानसभा सीट अहम हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या फैसला लेगी? अगर हम अटेली विधानसभा सीट पर नजर डालें तो 2004 में सोमवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से विजय हुए थे। 2009 में अनीता यादव कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल अटेली से की थी, लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहां पर जीतती हुई नजर आई है, जिसमें 2014 में संतोष यादव ने चुनाव जीता और 2019 में सीताराम यादव ने चुनाव जीता। अगर अटेली विधानसभा सीट की बात करें, 2 लाख से अधिक आबादी यादव समुदाय की बताई जाती है और अटेली विधानसभा सीट पर भी जाटव समुदाय की आबादी यादव समुदाय से ज्यादा बताई जाती है, 3 से 4 लाख के करीब। अब इसी बीच में सवाल कई बनते हैं कि आरती राव सिंह को मौका दिया जाएगा क्योंकि पिछड़े वर्गों का चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से मौका अभी तक देती हुई नजर नहीं आई है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इनसे ही जुड़े हुए सवाल हैं। मेरे वरिष्ठ सर अमन सर यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सितंबर में ऐलान करेगी और उससे पहले ही राव इंद्रजीत ने और आरती राव सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अटेली की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका देगी या फिर हर बार की तरह दरकिनार करेंगे? देखिए, बिल्कुल, और ये जब हरियाणा का चुनाव अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि हालांकि डेट तो आ गई, लेकिन जो बिसात बीतनी चाहिए वो अभी शुरू हुई है बीतना। ऐसे में बीजेपी के न सिर्फ राव इंद्रजीत बल्कि तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी से उनके जो बागी सुर हैं
नाज़रीन वो दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए जिस तरह से रणजीत सिंह चौटाला बात कह रहे हैं कि रानिया सीट के ऊपर तो चुनाव मैं ही लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। वहीं गोपाल कांडा कहते नहीं ये सीट मुझे दी जाए। तो अभी से जो स्थिति है वो दिखाई पड़ती है। वहीं अगर राव इंद्रजीत की बात करें तो काफ़ी बड़े नेता हैं, काफ़ी बार जीत चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सूची में उनका नाम शामिल है। ऐसे में उनकी बेटी अगर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और लगातार ये बात कहती हुई नजर आती है कि उनको टिकट मिलना चाहिए क्योंकि अटेली की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी के ऊपर अभी से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि राव इंद्रजीत भी ये बात कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आए थे कि अगर सीएम पद के लिए कोई सबसे उपयुक्त चेहरा हरियाणा के अंदर है तो वो मैं खुद हूँ, यानी कि राव इंद्रजीत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अभी से जो बागी सुर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसे में उनकी बेटी आरती को टिकट नहीं मिला नाज़रीन तो वो एक बड़ी बगावत भी कर सकते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि 40 से 50 सीटों के ऊपर उनका सीधा सीधा प्रभाव है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो इसका कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे और बीजेपी को फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी अभी से कहीं ना कहीं मुश्किलों में दिखाई पड़ती है। कभी गोपाल कांडा कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, कभी रणजीत सिंह चौटाला कोई और बात कहते हुए नजर आते हैं, कभी राव इंद्रजीत हैं और भी कई का जो बीजेपी नेता हैं वो लगातार अपने बागी सुर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है 20 सीटों के ऊपर मेरा प्रभाव है, कोई कुछ और कहता हुआ नजर आता है। तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के फिलहाल खिलाफ दिखाई दे रही है। भाई कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होने का लगातार प्रयास करे। आपने देखा बीते दिनों जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहाँ पर हुड्डा नजर आते हैं, शैलजा नजर आती हैं, दीपेंद्र नजर आते हैं, यानी कि तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं हरियाणा में वो एक मंच पे नजर आते हैं और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई भले ही हमारी जो कह सकते हैं आपस में मनमुटाव चल रहा हो लेकिन पार्टी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मुकाबले इस चुनाव में कमजोर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ी मुश्किल आन हरियाणा में तब पड़ेगी जब जाट और यादव समुदाय आपस में भिड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हरियाणा में कहा जाता है कि जाट यादव को पसंद नहीं करते, यादव जाट को पसंद नहीं करते और यही असर अटेली विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच में हमने ये भी देखा सर कि कांग्रेस पार्टी का कद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जननायक जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निर्दलीय विधायकों ने वापस लेकर समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया। अब दबाव निर्दलीय विधायक भी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर सर्वे सामने आता है जहां पर जीत का दावा भी किया जाता है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है और आगे है तो क्या ऑफर यहां पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी दिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो आपने जो कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई पड़ी, देखिए तमाम सारे सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं, तमाम सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना माहौल हरियाणा के अंदर बनाया उससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर ज़मीनी मुद्दों की बात करें तो देखिए एमएसपी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है, किसानों में अभी भी रोष बाकी है। अग्निवीर योजना जिसका विरोध लगातार जो कह सकते हैं युवा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों के बीच में। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमलावर रही और आपने देखा संसद में भी राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर हम आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। तो एक संदेश देने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर हरियाणा का जो युवा है इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि देखिए उसको अपना भविष्य बनाना है और ऐसे में वो चाहता है कि 4 साल की नौकरी नहीं बल्कि जितनी सेवा वो दे सकता है देश के प्रति वो देना चाहता है, लेकिन 4 साल में उसको बांध के ना रखा जाए। इसी को लेकर जो युवाओं में नाराजगी भी है और तमाम सारी बातें भी हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने हल्के फुल्के ढंग से ज़रूर इसके ऊपर कुछ सोचने का विचार किया था कि भाई आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा। यही वजह कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता इन सब मुद्दों के तहत जो है जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और उससे बड़ी बात देखिए नाज़मीन की 10 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में हरियाणा के अंदर, ऐसे में आपने क्या कुछ किया है ये आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से आप हिसाब ले रहे हैं जबकि आपको हिसाब देने का वक्त है। तो लोग देखिए आप समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद कहीं जाकर वोट देते हैं। धर्म जाति का मुद्दा बहुत पीछे छूट जाता है क्योंकि अब सबको यही लग रहा है कि भाई जो खासकर युवा वर्ग है कि भाई हमारा भविष्य कैसे बेहतर हो, हम कैसे बेहतर हो। इसीलिए अब जो मौका है, जो समय है वो मुद्दों पर बात करने का। और क्या बीजेपी के नेता मुद्दों पर बात कर पाएं, क्योंकि अयोध्या में जब से उनकी हार हुई है तब से धर्म को लेकर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा का जो चुनाव है मुद्दों पे लड़े जाने वाला चुनाव है और यहाँ पर अगर हम
पहले कह सकते हैं कि दौर की बात देखें या पहले दौर की जो शुरुआत है उसको देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नाज़मीन की कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। सर एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगी कि जब तख्ता पलट हुआ था हरियाणा में, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, तो मनोहर लाल खट्टर की जगह यहाँ पर नयाब सिंह सैनी को सीएम चेहरे के रूप में बनाया गया। इस बीच में अनिल विज भी थे, राव इंद्रजीत भी थे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला लिया, इस फैसले का विरोध भी किया गया। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा बदलती तो असर देखने को मिलता हरियाणा में? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि नयाब सिंह सैनी को 3-4 महीने पहले लाकर आप ये सोचेंगे कि उनके नाम पर हम चुनाव लड़ें, तो मेरे ख्याल में जो प्रदेश की जनता है ठीक से उनको जानती भी नहीं है एज ए सीएम के तौर पर। तो यहाँ पर अगर खट्टर रहते या जैसा आपने नाम अनिल विज का नाम लिया या राव इंद्रजीत का नाम लिया, तो ये प्रभावी चेहरे रहे, बड़े चेहरे रहे, अच्छा खासा उनका वोट बैंक है, तमाम बार वो चुने जा चुके हैं, तो ऐसे में शायद ज़्यादा प्रभावी वो रहते। आपको याद होगा कि जब नयाब सिंह सैनी का फैसला हुआ था तो उसी मीटिंग में खुद अनिल विज भी मौजूद थे, वो मीटिंग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो बीजेपी का आला कमान है वो खासा नाराज़ है। आपको याद भी होगा कि जब राव इंद्रजीत ने भी ये बात कही थी कि अगर हरियाणा में कोई सीएम पद का सबसे प्रमुख कह सकते हैं चेहरा हो सकता है तो वो खुद राव इंद्रजीत हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि उनको अनदेखा करके जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और इसी का जो असर है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से अभी जो चुनाव प्रचार में जो लोग रिझाने के काम में नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो अभी से ही अपने आप को 50-55 के आसपास बता रही है, उसकी जीत का आंकड़ा और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो नेता हैं दमखम से आप सामने नहीं आ रहे, वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं चाहे भले उनके अंदर नाराजगी भी है लेकिन एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तहत कई चेहरे हैं जो सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आरती राव सिंह ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें जैसे कि अभी चर्चा की गई थी, रणजीत सिंह चौटाला शामिल हैं, वो भी रानिया सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक हैं, रानिया सीट की मांग कर रहे हैं। वहीं पृथला से नैनपाल विधायक हैं जो अब पृथला की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन विनोद भाटी का नाम भी आगे भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सितंबर के महीने में जो फैसला लिया जाएगा उम्मीदवारों को लेकर, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी और मुश्किलों में फंसती हुई नजर आएगी या फिर सीट शेयरिंग के दौरान सब फैसला हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।